गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो राघव सो के उठ चुका है। राघव की सुबह होती है ऑलमोस्ट 10 to 10:30 के अप्रॉक्स। उठने के बाद राघव मुंह धुलता है, कपड़े चेंज करता है, दांत वगैरह ब्रश करने, जैसे टूथपेस्ट यूज़ नहीं करता अभी वो। इसके बाद राघव ब्रेस्ट फीड करता है सुबह उठते ही सबसे पहले। इसके बाद वो थोड़ी देर खेलता है। जब तक कि वो खेलता है मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ। आज मैं ब्रेकफास्ट में उसके लिए रागी का हलवा विथ ड्राई फ्रूट्स बना रही हूँ। तो रागी के हलवा के लिए मैं रागी के आटे को हल्के से घी में 2 से 4 मिनट रोस्ट कर लेती हूँ। इसको रोस्ट करते टाइम और या फिर इसके पूरे प्रिपरेशन के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि इसमें लम्स ना बने, क्योंकि इसमें बहुत इजीली लम्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपको हमेशा ध्यान देना है कि आप इसे हिलाते रहें। तो थोड़ा सा घी और 1 चम्मच रागी का आटा, जिस हिसाब से आपका बच्चा खाता हो, 1 चम्मच या 2 चम्मच। राघव के लिए 1.5 से 2 चम्मच इनफ होता है। और इस तरीके से इसे विस्क करते रहना है, नहीं तो लम्स बन जाएंगे और फिर वो गुठली टाइप सी खाने में अच्छी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। इसके साथ आप कोई फ्रूट प्यूरी या फिर फ्रूट्स ग्रेट करके, जैसे मैं पियर या फिर एप्पल ग्रेट करके राघव को देती हूँ। और आप एक बात का बहुत ध्यान इसमें देने वाली बात ये है कि जब भी आप रागी का हलवा बनाएं तो उसको दूध में ना बनाएं, क्योंकि रागी इज़ ए रिच सोर्स ऑफ आयरन और जो आपका दूध है इज़ ए रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो जब भी आप आयरन का सोर्स और कैल्शियम का सोर्स कंबाइन करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। तो कभी भी आयरन, अगर आप बच्चों को आयरन सिरप भी दे रहे हैं तो उसके साथ कभी भी कैल्शियम के सिरप या कैल्शियम का टॉनिक ना दें। अगर आप सुबह के टाइम पे आयरन दे रहे हैं तो रात के टाइम पे कैल्शियम दें, या फिर आप इस तरीके से टाइमिंग उनकी एडजस्ट कर सकते हैं। और इस हलवे में मैं शुगर की जगह गुड़ यूज़ करती हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है गुड़ इज़ अ रिच सोर्स ऑफ आयरन, जो कि इस पूरे हलवे के आयरन कंटेंट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। और बच्चों के साथ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने पड़ता है कि उनके अंदर आयरन डिफिशिएंसी ना हो, नहीं तो एनीमिया वगैरह होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है छोटे बच्चों में। और देख सकते हैं राघव तब तक खेल ही रहा है। बीच बीच में मुझे ध्यान देना पड़ता है क्योंकि इस टाइम पे अकेला ही रहता है ये, तो कहीं गिर ना जाए बेड से या फिर कुछ ऐसा ना छू ले। और मैं सारी चीज़ें असेंबल करूँगी। रात में मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स सोक करके रख लिए थे। ड्राई फ्रूट्स में मैं जनरली बादाम, वॉलनट, काजू और मुनक्का, ये 4 चीज़ें लेती हूँ। और सारी चीज़ें एक एक लेती हूँ, मतलब 1 बादाम, 1 काजू, 1 वॉलनट और 1 मुनक्का, सबको भिगो लेती हूँ। और खाने से पहले मैं राघव की मालिश करती हूँ, क्योंकि मालिश करके बच्चों के अंदर ना, मतलब आप खुद ऑब्जर्व करेंगे, इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है, पूरी बॉडी में अच्छे से ब्लड सर्कुलेट होता है। और अभी इस टाइम पे यहाँ पे 2-4 दिन से बारिश हुई लगातार, तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। इस वजह से मैं लाल तेल यूज़ कर रही हूँ। आप लाल तेल या फिर सरसों का तेल, अगर आपको अच्छी क्वालिटी का घर का मिल जाए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ डाबर लाल तेल बहुत सही होता है, गर्म होता है ये, तो बच्चों को ठंडी या सर्दी लगने का खतरा भी नहीं होता। और मसाज बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बच्चों की गट हेल्थ, बॉडी हेल्थ, बोन स्ट्रेंथ सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मसाज करने के बाद बच्चों की एपेटाइट भी अच्छी तरीके से, मतलब एक गुड वे में इम्प्रूव होती है। और सिर्फ बॉडी मसाज ही नहीं, बच्चों की हेड मसाज भी बहुत ज़रूरी होती है। एक मतलब डाबर लाल तेल मैं हेड में नहीं यूज़ करती हेड मसाज के लिए, क्योंकि उससे रैशेस निकल सकते हैं, गर्म होता है काफ़ी ये।
तो आप ऑलिव ऑयल या फिर सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली मैं जॉनसन बेबी या हिमालय ऑयल इस टाइप का नहीं यूज़ करती, क्योंकि राघव को इससे रैशेस निकल आते हैं, तो मैं ये रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करती। आप घर का तेल या फिर इस तरीके के एज ओल्ड जो कस्टम्स चले आ रहे हैं मैं वही यूज़ करती हूँ। और हेड मसाज के बाद मैं राघव के जो दोनों ईयर लोब्स हैं उनका भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करती हूँ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ईयर लोब्स होते हैं उनके मतलब ये जो लोवेस्ट जो टिप होता है जहाँ पे मतलब हम औरतें ईयरिंग्स पहनते हैं, वहाँ पर ब्रेन की जो मेमोरी वाला जो पार्ट होता है वो एसोसिएटेड होता है। तो जब हम उससे मसाज करते हैं तो बच्चों की मेमोरी भी बढ़ती है। और अब देख सकते हैं इस तरीके से मैं बादाम का छिलका जो है निकाल रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी, क्योंकि बादाम के छिलके में एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। तो अगर आप बादाम छिलके के साथ खाएंगे भी तो वो फ़ायदे बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि आप छिलके के साथ खा रहे हैं तो उसके साथ आप एंटी न्यूट्रिएंट्स भी ले रहे हैं। इस तरीके से सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं अच्छे से पेस्ट बना लेती हूँ। पेस्ट बनाने से क्या होता है कि वो ईज़िली खा भी लेता है और उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से हो पाता है, क्योंकि बच्चे अभी चबा नहीं पाते। राघव के भी बस सामने के 8 दांत निकले तो वो अच्छे से ड्राई फ्रूट सभी नहीं चबा सकता। पेस्ट बनाने से वो अच्छे से उसको खा लेता है। और आप देख सकते हैं मैं राघव को इस सब छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करती हूँ, उससे वो सीखता है, उसे अच्छा भी लगता है। और बच्चों को ये सब छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने से उनकी लर्निंग कैपेसिटीज़ बढ़ती हैं। आप देख सकते हैं वो खुद भी कर रहा है, उसमें हाथ भी डाल रहा है, जो कि मुझे बीच बीच में रोकना पड़ता है, बस थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के लिए कि मतलब उन्हें भी अच्छा लगता है कि उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। इस तरीके से बच्चे सीखते हैं नई नई चीज़ें और वो धीरे धीरे उनके अंदर इंडिपेंडेंट होने की भी आदत आती है। अब मैं सारी चीज़ें जो कि हलवा और ये ड्राई फ्रूट का पेस्ट मिला दूँगी साथ में। मैं साथ में नहीं ड्राई फ्रूट का पेस्ट कुक करती हूँ, उसे बस अलग ही ऐसे कच्चा पेस्ट बना के उसमें मिक्स करके खिला देती हूँ। अगर आप चाहें तो अगर आपका बच्चा जैसे अगर मीठा खाना नहीं पसंद करता तो आप इस रागी को रोस्ट करके पानी और हल्का सा नमक भी डाल सकते हैं, वो भी बच्चे खाते हैं। राघव स्टार्टिंग में वैसे ही खाता था, तो क्योंकि बच्चों का जो टेस्ट होता है वो बहुत फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी उन्हें मीठा पसंद होता है, कभी उन्हें सॉल्टी चीज़ें पसंद होती हैं, तो उनका टेस्ट बहुत इवॉल्व होता रहता है बहुत जल्दी जल्दी। तो अगर बच्चा कभी आपका कोई चीज़ खा रहा है और फिर बीच में छोड़ दे रहा है तो बहुत ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े दिन बाद फिर से ट्राई करिए, वो फिर से शायद शुरू कर सकते हैं खाना, क्योंकि बच्चे हो सकता है बोर भी हो जाते हैं एक ही चीज़ खाते खाते, तो उनका मेन्यू में भी चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत डाइवर्सिटी वैरायटी होनी चाहिए उनके मील में, तो ही वो अच्छे से खाते हैं, क्योंकि बच्चों को नई नई चीज़ें पसंद होती हैं। देख रहे हैं आप कितने अच्छे से खाता है, मतलब मैं बच्चों को मतलब इसको मैं टॉयज़ दे देती हूँ या फिर इस तरीके से देख सकते हैं डब्बा खेल रहा है, इस तरीके से खेलते खेलते खा लेता है। और फिर खाने के बाद राघव को मैं ऐसे फ्रीली छोड़ देती हूँ, खेलता है, बाहर चीज़ों को देखता है, रैंडम चीज़ों से खेलता है, बहुत कुछ इसके फेवरेट टॉयज़ नहीं है, कभी किचन के बर्तन, कभी स्टेशनरीज। और ये अमावट है, इसकी दादी ने इसके लिए बना के दिया था, इसको बहुत पसंद है। अमावट भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें आम से बेसिकली बना होता है, तो आप बिस्किट्स वगैरह देने से अच्छा अमावट दे सकते हैं। और आप इसकी जगह चाहे तो वीट बिस्किट्स के आप घर पे बना सकते हैं। गेहूं के आटे में गुड़ डाल के आप उसको गूँथ लीजिए और फिर उसको बेक कर लीजिए, या फिर आप घी में भी तल सकते हैं उसको। अगर तलना नहीं पसंद करते हैं तो आप बेक कर सकते हैं, वो भी बहुत हेल्दी होता है। और देख सकते हैं राघव को मैं ऐसे फ्रीली छोड़ देती हूँ, बस वॉच करती रहती हूँ कि वो घर में कुछ बहुत तरीके की चीज़ें पड़ी होती है, कुछ डेंजरस चीज़ें जिससे वो खुद को हार्म पहुँचा ले, किसी और चीज़ को हार्म पहुँचा ले, ऐसा ना हो। बाकी उसको बच्चों को फ्री ही छोड़ना चाहिए, उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत होती है बच्चों के अंदर। इसके बाद राघव थक के खेल के ब्रेस्ट फीड करके सो जाता है। ये नैप इसकी 3:30 से ले करके 5 to 5:30 तक होती है। और जब तक राघव सो के उठता है तब तक मेरा इवनिंग स्नैक प्रिपरेशन का टाइम हो जाता है।
और राघव के पापा भी आ जाते हैं। राघव भी बॉइल्ड चना खा रहा है, थोड़ा ही खाता है चना बॉइल्ड, मतलब अच्छा लगता है इसको, क्यूकम्बर इसमें है और टमाटर है, तो सबके साथ बैठ के बच्चे खाते हैं तो उनके अंदर भी खाने की आदत डेवलप होती है। और राघव अपने पापा के साथ अभी खेल रहा है। इसके बाद राघव का इवनिंग स्नैक का टाइम है। आज मैंने इसे सेरेलेक ही दिया था, ऑल्दो मैं सेरेलेक बहुत फ्रिक्वेंटली देना नहीं पसंद करती क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, बाकी फिलिंग होता है और बाकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी सही हैं, बट शुगर कंटेंट ज़्यादा है तो ओकेजनली ही देती हूँ। हालांकि राघव नहीं खाया था, इसका उस टाइम मन नहीं था, तो देख सकते हैं कभी कभार बच्चों के साथ होता है कि वो मतलब खेलने में इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो खाने पे ध्यान नहीं देते, तो हमें जब बच्चों को ज़बरदस्ती उस टाइम पे नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि उससे बच्चों का फूड के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं इस्टेब्लिश हो पाता। तो अगर उस टाइम नहीं खा रहा आप छोड़ दीजिए, जैसे कि इसी टाइम पे मैंने उसे छोड़ दिया था और 10-15 मिनट बाद मैंने फिर से ट्राई किया तो वो खा लिया था। हालांकि ये जो बच्चों का खाना है, जैसे पहले से जो प्रिपेयर्ड मार्केट मील्स होते हैं, इन्हें बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए, पर हाँ 10-15 मिनट तक आप रख सकते हैं। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अभी डिस्ट्रैक्टेड था और मना कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं खाना चाह रहा, तो मैंने फिर छोड़ दिया था। इसके बाद राघव जो है गार्डनिंग, आज मैंने राघव को गार्डनिंग सिखाया था। गार्डनिंग में बेसिक स्किल्स जैसे पत्ती को साफ़ करना, ये सब बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए सब छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में, क्योंकि अभी ही एज होती है जब वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं, उन्हें सीखते हैं। राघव शुरू में पेड़ पौधों से बहुत डरता था, पता नहीं क्यों, बट उससे नहीं अच्छा लगता था पेड़ पौधे, उनके पास भी नहीं जाता था। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली वो जाने लगा, उन्हें छूने लगा और अब अच्छा लगता है उसे पेड़ पौधा। बच्चों के अंदर ना शुरू में बहुत सारी चीज़ों को लेके थोड़ा सा डर होता है, जैसे राघव के अंदर कुछ टॉयज़ से, पेड़ पौधों से और फर टाइप की चीज़ें जो होती हैं उनसे बहुत डर था, पर धीरे धीरे ग्रेजुअली उसका डर निकल गया है। तो मतलब हम बच्चों को ना धीरे धीरे चीज़ों को फेस करना सिखाना चाहिए, दूर से उसे दिखाएं कि इट्स नॉट हार्मफुल और ये बहुत सही है, अच्छा है, इस तरीके से। अगर आप अचानक से बच्चों के ऊपर फोर्सफुली वो चीज़ करेंगे तो वो डर और बढ़ जाएगा। ये सब करते करते राघव का डिनर का टाइम हो गया और डिनर में राघव दाल चावल, मैश्ड पोटैटोज़ और थोड़ी सी ग्रीन वेजीज मैंने मिक्स करके इसे दिया था। और इस टाइप के खाने में जैसे दाल हो गया या दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, इसमें मैं राघव को ज़रा सा घी ज़रूर देती हूँ क्योंकि घी बच्चों की बोन स्ट्रेंथ, गट हेल्थ और हेल्दी एपेटाइट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद राघव जो है अपने पापा के साथ नाइट वॉक पे गया। इसने मून, स्टार्स, बर्ड्स, ये सब कुछ बच्चे देखना बहुत इन्जॉय करते हैं। राघव बर्ड्स को देख के बुलाता भी है, मतलब कबूतर वगैरह बालकनी में आते हैं तो राघव बहुत देख के उन्हें खुश हो जाता है। तो बच्चों का नेचर के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, हमें उन्हें बाहर पार्क वगैरह में लेके जाना चाहिए। और इसके बाद मैं और राघव साथ में खेल रहे हैं। ये पिकाबू वाला गेम राघव को बहुत अच्छा लगता है, इसके साथ घंटों खेल सकता है। देख सकते हैं कितना एंजॉय कर रहा है और इसकी फेवरेट टाल है। अब राघव की बेड टाइम स्टोरीज़ का टाइम हो गया है। ये पंचतंत्र की कहानियाँ मैं राघव को सुनाती हूँ। पंचतंत्र की कहानियों में बहुत सारे ऐसे मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, लेसन्स होते हैं जो बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं।
तो डेली कभी मैं या राघव के पापा जिनके पास टाइम होता है, स्टोरी सुनने के बाद राघव का सोने का टाइम हो जाता है ऑलमोस्ट 11 to 11:30। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतना ही था राघव का दिन।